नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शैक्षणिक कार्यक्रम पर बात करने वाले हैं। जी। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम। हमारे पास इससे जुड़ी काफ़ी जानकारी है, तो आज इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद है समझना कि भाई ये है क्या चीज़, क्यों आजकल ये इतना ज़रूरी माना जा रहा है, और सबसे ज़रूरी ये छात्रों के लिए क्या मायने रखता है। मतलब वो छात्र जो डिग्री तो चाहते हैं पर साथ में कुछ ठोस काम का अनुभव भी। हाँ, सही कहा। ये एक तरह से पढ़ाई भी कमाई भी वाला मॉडल है और अनुभव तो है ही। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि ये अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम ये असल में है क्या। देखिए, ये मूल रूप से तो एक सामान्य 3 या 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स ही है, जैसे बीकॉम, बीएससी, बीए वगैरह। अच्छा। पर इसमें एक खास बात है, छात्र यूनिवर्सिटी में अपनी थ्योरी की पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन साथ-साथ किसी इंडस्ट्री या कंपनी में जाकर अप्रेंटिसशिप भी करते हैं, मतलब काम सीखते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ना। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये स्किल इंडिया या फिर जो हमारी नई शिक्षा नीति है NEP 2020 और NSSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जी, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाता है। तो मतलब फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं है, छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करना ताकि वो जॉब रेडी हों। एकदम सही, यही मुख्य लक्ष्य है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी इंटर्नशिप नहीं है जो गर्मियों में कर ली। हाँ, वो अलग होती है। ये डिग्री का ही एक जरूरी हिस्सा है, इंटीग्रेटेड है। इसमें एकेडमिक पढ़ाई, मतलब जो कॉलेज में होती है, जैसे बीकॉम में अकाउंटिंग, फाइनेंस, हाँ, या बीएससी में केमिस्ट्री, बायो, बीए में हिंदी, समाजशास्त्र, या फिर BBBCA में बिजनेस, कंप्यूटर्स, वो सब तो है ही। और साथ में अप्रेंटिसशिप, जो कॉलेज से जुड़ी कंपनियां होती हैं, वहां जाके काम करना, हर सेमेस्टर में लगभग 3 से 6 महीने के लिए। हर सेमेस्टर में? तो मतलब ये लगातार चलता रहता है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि छात्र हफ्ते में कुछ दिन कॉलेज जाएं, थ्योरी पढ़ें और बाकी दिन कंपनी में काम करें, काम सीखें। अरे वाह, ये तो सुनने में काफी अलग और प्रैक्टिकल लग रहा है। तो अगर हम सीधे सीधे इसके फायदों की बात करें तो क्या गिनाएंगे आप? सबसे बड़ा फायदा तो देखिए साफ है। डिग्री खत्म होते होते छात्र के पास सिर्फ डिग्री नहीं होती, बल्कि काम का अनुभव भी होता है। बिल्कुल, काम का अनुभव। तो वो पास होते ही नौकरी के लिए कहीं ज्यादा तैयार होते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है स्टाइपेंड। अच्छा, पैसे भी मिलते हैं? जी हाँ, अप्रेंटिसशिप के दौरान छात्रों को अक्सर मतलब 5,000 से 10,000 रुपए महीने तक स्टाइपेंड मिल सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। छात्रों के लिए पढ़ाई का खर्च निकालने में काफी मदद मिल सकती है। बिल्कुल। और इस मॉडल को सरकारी सपोर्ट भी है। UGC, शिक्षा मंत्रालय, ये सब इसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसकी क्रेडिबिलिटी भी है। और एक चीज और देखी गई है कि ऐसे प्रोग्राम्स में ड्रॉप आउट रेट, मतलब पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्र, वो काफी कम होते हैं। अच्छा, वो क्यों? शायद इसलिए कि वो जुड़ाव महसूस करते हैं प्रैक्टिकल काम से। हाँ, शायद यही वजह है। उन्हें पढ़ाई ज्यादा सार्थक लगती है क्योंकि वो देख पाते हैं कि जो पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। समझ गया। तो ये तो हुए फायदे, लेकिन जरा ये बताइए कि आज के समय में इस तरह के मॉडल की जरूरत क्यों आन पड़ी है? मतलब पारंपरिक डिग्री में क्या कमी रह गई? देखिए, ये सीधे तौर पे जो एम्प्लॉयबिलिटी गैप है ना, उसे भरने की कोशिश है। एम्प्लॉयबिलिटी गैप मतलब डिग्री है पर नौकरी लायक स्किल नहीं। हाँ वही। कई बार ऐसा होता है कि छात्र पढ़ लिख कर निकलते हैं, पर कंपनियों को जो स्किल्स चाहिए वो उनमें नहीं होते। कंपनियां चाहती हैं कि फ्रेशर आए तो उसे थोड़ा बहुत काम आता हो, वो जल्दी सीख सके। सही बात है, सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं चलता आजकल। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले कहा, नई शिक्षा नीति NEP 2020 वो भी तो इसी तरह की प्रैक्टिकल अनुभव वाली पढ़ाई पर जोर दे रही है। तो ये उसी दिशा में एक कदम है। अच्छा, तो ये तो हुई जरूरत की बात। अब मान लीजिए कोई छात्र ये कोर्स करना चाहता है, तो योग्यता क्या है? एडमिशन कैसे होता है? योग्यता तो आमतौर पर 12वीं पास ही है, किसी भी स्ट्रीम से। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी? हाँ, ज्यादातर कोर्सेज के लिए। लेकिन हाँ, कुछ खास कोर्स हों, जैसे मान लीजिए बीकॉम अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड, तो उसमें कॉमर्स से 12वीं मांगी जा सकती है। ये BSc के लिए साइंस। ठीक है, ये तो लॉजिकल है। और एडमिशन? एडमिशन का तरीका कॉलेज पे निर्भर करता है। कुछ कॉलेज 12वीं के नंबरों के आधार पर, मतलब मेरिट पर एडमिशन दे देते हैं। कुछ अपना एंट्रेंस टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इसकी जानकारी कॉलेज की वेबसाइट से मिलेगी? जी हाँ, सबसे सही जानकारी तो कॉलेज की वेबसाइट या एडमिशन ऑफिस से ही मिलेगी। और फीस? क्या ये पारंपरिक कोर्स से ज्यादा महंगा होता है? स्टाइपेंड की बात तुमने की, पर शुरुआती फीस कितनी होती है? फीस भी कॉलेज पर निर्भर करती है।
अगर सरकारी कॉलेज है तो फीस काफी कम हो सकती है, शायद 5,000 से 15,000 रुपए सालाना। अच्छा, ये तो काफी कम है। हाँ, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में ये ज्यादा हो सकती है। वहां शायद 20,000 से लेकर 70,000 रुपए सालाना या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जैसा हमने कहा, स्टाइपेंड मिलने से ये लागत का बोझ काफी कम हो जाता है। कई बार तो शायद फीस स्टाइपेंड से ही फीस निकल जाए। हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, एक और जरूरी सवाल, ये अप्रेंटिसशिप मिलती कैसे है? मतलब क्या छात्र को खुद कंपनी ढूंढनी पड़ती है? वो कहाँ जाएंगे? नहीं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ये कॉलेज की जिम्मेदारी होती है। अच्छा। हाँ, कॉलेज के इंडस्ट्री के साथ, कंपनियों के साथ टाई अप्स होते हैं, MOU साइन होते हैं, मतलब समझौते होते हैं। ओके। तो कॉलेज ही छात्रों को उनकी पढ़ाई और स्ट्रीम के हिसाब से सही जगह अप्रेंटिसशिप के लिए भेजता है। उन्हें खुद भटकना नहीं पड़ता। तो जैसे उदाहरण के लिए कोई BSc केमिस्ट्री कर रहा है तो हो सकता है कॉलेज उसे किसी फार्मा कंपनी के लैब में भेज दे। BCom वाला छात्र किसी बैंक में या टैक्स कंसल्टेंट के यहाँ जा सकता है। BBA वाला किसी स्टार्टअप में या मार्केटिंग एजेंसी में। समझ गया, यानी कॉलेज पूरा सपोर्ट देता है इसमें। जी ये बहुत अच्छी बात है। जी। तो भारत में अभी कौन-कौन से संस्थान हैं जो इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं? कुछ बड़े नाम बता सकते हैं? हाँ, आप कई संस्थान इसे अपना रहे हैं, जैसे IGNO, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उनका BBA सर्विसेज में अप्रेंटिसशिप वाला कोर्स है। अच्छा, IGNO भी? जी। फिर राजस्थान में एक पूरी स्किल्स यूनिवर्सिटी ही है, RISU, राजस्थान आयल स्किल्स यूनिवर्सिटी। वो भी ऐसे कोर्स कराती है। TIS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वो भी इस फील्ड में काम कर रहा है। इनके अलावा अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कुछ कॉलेज शुरू कर रहे हैं, और कई राज्यों की स्टेट यूनिवर्सिटीज जैसे मध्य प्रदेश में भी इस तरह के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ला रही हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़िया है। तो इस पूरी बातचीत का अगर हम सार निकालें तो क्या कहेंगे? ये अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम क्या है संक्षेप में? संक्षेप में कहें तो ये पढ़ाई का एक ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा रोजगार उन्मुख तरीका है। हाँ। ये छात्रों को मौका देता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ कमाएं, इंडस्ट्री को समझें और सबसे जरूरी असली काम का अनुभव लें, जो शायद पारंपरिक डिग्री में उतना नहीं मिल पाता। बिल्कुल, ये पारंपरिक शिक्षा से थोड़ा हटकर ज्यादा व्यवहारिक लगता है। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाता है ना? किस सवाल पर? यही कि भविष्य में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए हमारी जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है, उसे किस हद तक इस सीखते हुए कमाने वाले अनुभव पर आधारित मॉडल को अपनाना पड़ेगा। ये तो सोचने वाली बात है। पारंपरिक सिस्टम को भी बदलना होगा शायद। बिल्कुल, ये एक जरूरी सवाल है जिस पर विचार होना चाहिए।